दोस्तों, भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। खासकर इसमें आधुनिक भारत के ज़्यादा प्रश्न शामिल हैं। तो टोटल इसमें 135 क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं। ये आपके अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए, एसएससी, रेलवे, पीएससी, पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर 149 में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का कोर्स कराया जा रहा है। एप्लीकेशन में इस कोर्स को जाके परचेज़ करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है कल्याणी मैम के द्वारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 बार। जो है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया है। कितनी बार? 8 बार। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है दोस्तों वीणा। कौन सा? वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? खालसा पंथ की नींव डाली थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। कब डाली थी? 1699 में डाली थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? तो ये पेशवा बने थे कब? 1761 में। ध्यान रखिएगा, माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? 1761 में। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? 1761 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? तो जफरनामा किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने लिखा है फारसी भाषा में जफरनामा? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1739 में। कब किया था? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो ये बना था सैयद बंधु के सहयोग से। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था जहां आरा ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा ने। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? सही जवाब हो जाएगा अवध के शासक जो है नवाब वजीर कहलाते थे। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राणा प्रताप से। किससे? राणा प्रताप से। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह। ठीक है। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको अगर लाइक करना है तो कर सकते हैं, मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है नादिर शाह को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून, यंगून यानी म्यांमार में वर्तमान में। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, उसका रियल नेम था मेहरुन्निसा। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह दोस्तों ईरान का शासक था। कहाँ का? ईरान का शासक। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? इसका सही जवाब है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था? फारसी संस्कृति केंद्र कौन बना था? इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एसएससी एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1672 में। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा भास्कर को। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? उत्तर हो जाएगा 1024 में। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदू शाही राज की राजधानी कहाँ थी? उत्तर हो जाएगा ओहिंद उदभंडापुर। ठीक है। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो ये पुराना नाम है दिल्ली का। चोल का राज्य कहाँ तक फैला था? चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था?
तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? इसका उत्तर हो जाएगा ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर ये स्थित है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तीन मुख वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा एलिफेंटा गुफा में जो है स्थित है तीन मुख वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियाँ। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा दोस्तों था पुलकेशिन द्वितीय था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोल राजाओं की राजधानी थी दोस्तों तंजौर। कौन थी? तंजौर थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी दोस्तों मदुरई में। कहाँ थी? मदुरई के अंदर थी। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था दोस्तों? इसका सही जवाब आपको याद रखना। देखिए 1651 से 1661 है, ठीक है। 1651 से, ठीक है, 1661, ठीक है। चलिए देखिए, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धनवा मन से की थी? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। क्रिस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवंशम द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 में, ठीक है। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं के देवाकृति कैसी है? उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज। कैसी है? चतुर्भुज। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ताराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो ये शिव का है, ठीक है। तंजौर में स्थित जो राजराजेश्वर मंदिर है किसका है? शिव जी का है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ताराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ताराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? चिदम्बरम में, ठीक है। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो ये था दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1658 में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था, ठीक है। गीत गोविंद किसने लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा जयदेव ने लिखा है। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम ने। चोल युग में कडिमय का अर्थ क्या है? तो भू राजस्व लगान। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक था दोस्तों राजा अनंगपाल। ताराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ताराइन का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में। रामचरितम की रचना किसने की थी? तो रामचरितम की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने, ठीक है। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चोल वंश जो है कि राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। महाभारत का भारत वेणता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका पेरुन देवनार ने। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था, ठीक है। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था?
चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य। होयसल की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा द्वार समुद्र। शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा का रचयिता है फिरदौसी। ठीक है। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? मिहिर भोज का पुत्र कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र पाल। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढनल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है? धर्मपाल को। ठीक है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था दाहिर। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। एहोल का लाखड़ा लाडखा मंदिर किस देवता का है? तो यह दोस्तों सूर्य देवता का। किसका? सूर्य देवता का। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? तो माना जाता है किसको? कर्नल टॉड को। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 17 बार। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरिकेली। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी संसवनी। ठीक है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। वाहिंद का युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी व आनंद पाल के बीच। ठीक है। ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोणार्क में। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा विजयपाल। पल्लवों का एकाश्मी रथ कौन सी जगह मिला? इसका उत्तर हो जाएगा महाबलीपुरम में। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो कहलाते थे कूलंज। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है माउंट आबू पर। कहाँ पर? माउंट आबू पर। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। कौन था? गोपाल। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा स्थापत्य शास्त्र से। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा दंतीदुर्ग। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? इसका उत्तर है हर्षवर्धन के समकालीन था। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। श्रृंगार्थ दीपिका किसने रचना की है? वेंकट माधव ने। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी सामंत सेन ने। किसने? सामंत सेन ने। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल थे। चोल युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? छत्री शिखमणि की। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका शैव धर्म को। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। होयसल स्मारक कहाँ है? तो होयसल स्मारक स्थित है कहाँ पर? मैसूर व बेंगलुरु में। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तैलप द्वितीय ने। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नरसिंह थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? लिखा राजशेखर ने। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का था। ठीक है। ऑप्शन है उत्तर यहाँ पल्लव हो जाएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो किया था महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। ठीक है। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? ये थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। तैलप द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्रा नदी में। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को। महमूद गजनवी का राजदरबारी कौन था? फिरदौसी था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो गोपुरम का अर्थ क्या है? तीरण के ऊपर बने अलंकृत व बहुमंजिला भवन।
हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है विज्ञानेश्वर ने। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने की थी। किसने? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू शाही। विरूपाक्ष का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दयाभाग किसकी रचना है? किसने की थी रचना? दयाभाग की रचना किसने की? जीमूत वाहन ने। किस शासक के दरबार में, देखिए यहाँ पर दोस्तों 125 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था दोस्तों देवराय द्वितीय ने, विजयनगर साम्राज्य का था। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवराय द्वितीय ने करवाया था, विजयनगर साम्राज्य का। तो आप सुधार लीजिएगा। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जय सिंह। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल द्वितीय। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य। ताराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के पास। ठीक है, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। और ये आप कोर्स परचेज कर सकते हैं 149 में, जियोग्राफी इंडियन वर्ल्ड सब कुछ मैप के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।